बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here is the triptrans.com. It is very simple sign up आपने करना है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड करना है और आपको सिंपल वो आपसे पूछेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल पूछेगा एंड देन यू विल बी एबल टू साइन इन। अच्छा, अब आप मैं लॉगिन, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, सो मैं लॉगिन हो गया अपने अकाउंट के साथ। ओके जी, सो दिस इज ट्रिपट्रांस अकाउंट। अब ये मेरा एड्रेस है जब मैंने चाइना के अंदर पार्सल मंगवाना है, ठीक है। ये देखें आप, दानिश नजीर, स्वीट नंबर इतना। सो मैं जितने भी सप्लायर्स को एड्रेस दूंगा वो ये दूंगा, ठीक है। ये सप्लायर्स को मैं एड्रेस दूंगा और वो आपके वो पार्सल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जब वो पार्सल यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको पैकेजेस एंड शिपमेंट्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप पैकेज एंड शिपमेंट्स के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 पार्सल जब नजर आ जाएंगे तो आपके आगे कंसोलिडेशन की ऑप्शन नजर आ जाएगी, तो वो आप कंसोलिडेट करके आगे अपना एड्रेस देंगे एंड द पैकेज विल शिप टू यू, कहीं पर भी आप उसको, जहाँ पर भी आप उसको शिप करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ ट्रिपट्रांस वर्क। और ये अगर आपने कुछ इवन के दे प्रोवाइड यू, चेक रिपब्लिक में भी इनका ऑफिस है, जर्मनी में भी है, यूके में भी है। सो जर्मनी से कुछ 3 पार्सल कलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर भी ये कंसोलिडेशन सर्विस देते हैं। ऑब्वियसली ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई, लेकिन ये उसमें काफी ज्यादा आप देख कहते हैं। तो ये बताया हुआ उन्होंने, हाउ टू यूज योर एड्रेस इन चाइना, ठीक है। शिपिंग एड्रेस आपका क्या होगा, जो भी कि मैंने दिया हुआ अपने घर का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास पार्सल आ जाएंगे, ठीक है। सेटिंग्स आप उसको बता सकते हैं और ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो इस तरह से आप ट्रिपट्रांस को करके तो आप इसको कंसोलिडेट करके पार्सल अपना मंगवा सकते हैं। ओके, सो आप सब लोग ऑलरेडी आई थिंक यू आर वेल अवेयर के इसको हम किस तरह से हम बात करेंगे, या मतलब आई थिंक किसी को भी इतना इशू नहीं होगा कि कोई इंग्लिश वगैरह में, माशाल्लाह से यू आर ऑल एजुकेटेड। तो लेकिन इसमें यह है कि फिर भी कि जिसने कभी अभी अगर सेल्स बात नहीं की और कभी किसी को ईमेल नहीं डाली, तो यू कैन टेक एन आइडिया कि हम किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, हर एक का कम्युनिकेशन स्टाइल अपना होगा, हर एक की इंग्लिश अपनी होगी और हर एक के मामला अपने होंगे। चार्जेस शायद साहब जो सप्लायर है वो यूजुअली चाइना से आप ये कह लें बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करता, लाइक 10 to $15 चार्ज करता है इधर भेजने के टिप ट्रांस को, ठीक है। कुछ सप्लायर्स हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं बिकॉज के वो चाइना के अंदर है, और जो आपके चार्जेस हैं वो आपको टिप ट्रांस कैलकुलेट करके ही बताएगा, जो कि फिर भी बहुत दफा हम पार्सल मंगवा चुके हैं, तो इन दी एंड वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव ही पड़ता है एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्ट उससे मंगवाएं, ठीक है। ओके, सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आप उसको मजीद देख लीजिएगा। इफ प्रोडक्ट फेल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और आफ्टर इंस्पेक्शन, ठीक है जी, रिपोर्ट हु विल बेयर द इनिशियल 30% लॉस एंड हाउ। ये हम चीज डिस्कस कर लेते हैं उसके अंदर जब हम ट्रेड एश्योरेंस एग्रीमेंट क्लाइंट के बात करते हैं कि इन केस ऑफ, क्योंकि देखें कुछ इंस्पेक्शन, कुछ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इस तरह की होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कलर है, ठीक है, एक कलर है जिसको एक स्क्रैच है। अब कुछ फॉल्ट इस तरह के हैं जो रिमूवेबल है, ठीक है। तो उसमें वो फॉल्ट रिमूव करके आप फिर कहते हैं सप्लायर को कि अगर तो पहली इंस्पेक्शन फेल हो गई तो सेकंड इंस्पेक्शन तुम करवाओगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंस्पेक्शन सर्विसेज जो है वो आपको क्लियर कट देती है कि जी ये लें जी ये इन्फॉर्मेशन है, और वो अपने बेस के ऊपर आप ये कह लें कि कह देती है पास है या फेल है। अब वो हो सकता है किसी इस बेस के ऊपर फेल कर रहे हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या आपके लिए मैटर नहीं करता है, वो छोटा सा मसला है, कोई धागा है, कुछ भी है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंस्पेक्शन सर्विस बहुत टाइट इंस्पेक्शन करती है, वो फेल कर देती है, लेकिन जो प्रॉब्लम होता है हमें पता है अच्छा यार इसकी है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं, जाने दो, तो हम उसको थ्रू करा देते हैं, ठीक है। बट माइनर डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट मेजर डिफेक्ट्स। जैसे कि अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट की इंस्पेक्शन खराब हुई, तो कोई स्टील की चीज थी, मेजर डेंट था उसके अंदर, ठीक है। तो सप्लायर वाज कीप सेइंग जी मैं रिमूव कर लूंगा, मैं रिमूव कर लूंगा, लेकिन बट स्टिल सेकंड इंस्पेक्शन पर जाने के बावजूद भी वो चीजें रिमूव नहीं हुई, और क्या हुआ, टाइम जाया हुआ एंड वी टुक द मनी बैक। तो इसीलिए नंबर ऑफ सप्लायर से बात करें, 3-4 सप्लायर से बात करें, ये इनिशियल कॉस्ट बेयर करें, और उसके बाद क्योंकि टाइम इन दी एंड जाके कोई मसला खराब हो, पहले ही वो सप्लायर सेलेक्ट करें कि जो बेस्ट है। डोंट गो फॉर अ फ्लोर रेट आइटम के जी ये अच्छा प्राइस दे रहा है, क्योंकि प्राइसिंग इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो उसके बाद जो प्राइसिंग, जो हमने लास्ट चीज बात की थी,
ठीक है, दैट इज बेसिकली टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर। कोशिश करें उस सप्लायर से बात करेंगे जिसकी प्रोडक्ट लाइन आपको एक्सपैंड करने का मौका दे। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात करते हो और आप देखते हैं कि उसकी कैटलॉग के अंदर वो प्रोडक्ट दिया जो मैं फ्यूचर में ले सकता हूँ, तो इस तरह का सप्लायर आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है, बिकॉज उसके लिए यू विल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बी रिपीट कस्टमर, ठीक है। सो रिपीट कस्टमर की लॉयल्टी और रिपीट कस्टमर का जो ऑर्डर है, इट गिव्स यू एन एज ओवर के जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। नेचुरली इसमें चीजें देखनी पड़ेंगी, हर सप्लायर के पास भी नहीं होता, हर मैन्युफैक्चरर भी सब कुछ नहीं बना रहा होता, लेकिन ये है कि आपको ये चीज देखना है, निगोशिएट करना है। बदतमीजी ऑब्वियसली हमने नहीं करनी, अफ्रेड घबराना नहीं, ठीक है, कि जी हमने उससे कैसे बात करनी है, वो कोई हमसे कुछ कह देगा। जी लास्ट स्लाइड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, कौन सी ये बात कर रहे हैं। कैन वी एक्वायर सेम प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल? जी जी बिल्कुल एक्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल एक्वायर कर सकते हैं जी। सैयद मुस्लिम ये वाली, अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं कि ट्रेड टर्म्स के ऊपर आप निगोशिएट करें। आप जब उससे बात कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहे हैं, तो आप उसको बताएं कि जी अगर प्रोडक्ट फेल हो जाती है तो क्या होगा फिर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो अगर सेकंड इंस्पेक्शन जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो प्रोडक्ट अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है, उसमें होगा जी हम री इंस्पेक्ट पे जाएंगे। अच्छा री इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो आप पूछे जी हु विल बेयर द लॉस, ठीक है, वो कहेगा जी तुम बेयर करोगे, कहेगा कि मैं क्यों बेयर करूं, मैंने फर्स्ट टाइम बेयर कर लिया, सेकंड इंस्पेक्शन की कॉस्ट तुम बेयर करोगे, ठीक है, वो कहेगा अच्छा जी मैं बेयर करूंगा। ओके, सो इन केस अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा कि लॉस लॉस तो, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू ट्रेड इंश्योरेंस, तो इसमें इसके चांसेस ना होने के बराबर है, ठीक है, अनटिल अनलेस कि उसने को बड़ा ही आउट ऑफ द वे जाके काम किया और वो अब आप उस जुरिसडिक्शन से बाहर निकल गया ट्रेड इंश्योरेंस के, जो कि नहीं निकलता जितनी चीज हम लोग करते हैं फिर, ठीक है। वो इज थर्ड पार्टी एंड इट्स क्रेडेंशियल्स, जी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पार्टी के लिए आप आगे आ रहा है कि 2-3 इंस्पेक्शन सर्विसेज उनको आप हायर कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट रिटर्न्स, डैमेजेस एटसेट्रा क्लेम्स शुड बी लेस देन 2%, अदरवाइज पेनल्टी टू बी इम्पोज फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर और ओपन डिस्प्यूट अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस। ये है कि आप अगर इंस्पेक्शन सर्विस के बाद जो प्रोडक्ट डिफेक्ट्स हैं माइनर, आप उन्हें वो कहें जी लेस देन, शुड बी लेस देन 2% होगा, ठीक है, अदरवाइज ये है कि वो आपको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, और अगर आप उसको रिकवर नहीं करेंगे तो फिर हम अलीबाबा के साथ डिस्प्यूट रेज करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स जो कि आप उससे सारी चीजें बात कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी के प्रोडक्शन कंप्लीशन डेट क्या होगी, उसके बाद शिपमेंट कब मूव होगी, उसके बाद ये कि शिपमेंट कब पहुंचेगी, फिर ये है कि हु विल बेयर द इंस्पेक्शन कॉस्ट, हु विल बेयर द सेकंड इंस्पेक्शन कॉस्ट, व्हाट हैपेंड कि अगर उसमें क्या हुआ कि ये -2 नहीं है, दिस इज बेसिकली लेस देन 2%, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हु विल बेयर द कॉस्ट, तो ये सारी चीजें उसके अंदर डिस्कशन के बाद आप एक पूरा ट्रेड इंश्योरेंस एग्रीमेंट करते, उसके अंदर फाइनल होता है और वो आपके सामने आता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके, सो इसमें जो लास्ट कॉस्ट जो हमने यहाँ पर मिस की थी, स्किप की थी, मैंने कहा वो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रकिंग वगैरह की वो हमने कैसे देखनी है, वो हमने इस तरह से देखनी है। दीज आर द बेसिकली इनको टर्म्स जो कि पूरी दुनिया में काम करती हैं, और इनको टर्म्स क्या होते हैं कि जो प्राइसिंग आप जो प्राइसिंग आप ले रहे हैं उसके साथ, सप्लायर के साथ, उस प्राइस के अंदर क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सप्लायर आपको कहता है कि मैं एक प्रोडक्ट $2 में तुम्हें दे रहा हूँ, तो क्या उस $2 के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ साथ किराया भी शामिल है, या उस प्रोडक्ट $2 के अंदर 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 वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर की जगह से लेकर पोर्ट तक छोड़ना शामिल है। तो ये आप जब प्राइसिंग इसके साथ डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैव टू फॉलो टू फाइनलाइज द ट्रेड, नहीं ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जब आप ऑर्डर करेंगे तो आई विल विद यू, कोई ऐसा मसला नहीं उसके साथ, ठीक है, यू कैन डिस्कस विद। तो यही चीजें आपने ध्यान रखनी, इतना डोंट वरी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये चाइनीज सप्लायर सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ी सी अपनी डी डिलिजेंस शुरू में करनी है, अदरवाइज सप्लायर आर वेल अवेयर के मोस्टली जो बायर्स हैं वो अमेजोन के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बाय करते हैं, वो सारे कुछ आपको लिख के देते हैं, ठीक है, बट हम अपनी डी डिलिजेंस पूरी करेंगे, ऑब्वियसली हम सप्लायर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे पॉइंट्स अपने कॉर्नर पूरे करके फिर ही हम उसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा जी, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस
कि जो कि अल्टीमेटली उसको एक्सप्लेन करेगा कि आपकी कॉस्ट क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि मैंने एक कप खरीदना है जो कि है $2 का, और सप्लायर कहता है ठीक है जी मेरी एक्स वर्क प्राइस होगी $2। अब ये एक्स वर्क क्या है? एक्स वर्क है कि व्हेन सप्लायर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट टिल पैकेजिंग, और वो पैक करके अपने पास रख लेगा, दैट इज एक्स वर्क, कुछ भी और उसके ऊपर शामिल नहीं है। उस सूरत में क्या करना होगा? यू नीड टू हायर अ फॉरवर्डर जो सप्लायर की प्रेमिसेस में जाएगा, माल उठाएगा, कस्टम कराएगा, क्लियरेंस कराएगा, पोर्ट को या एयरपोर्ट को, सी पोर्ट को या एयरपोर्ट को हैंड ओवर करेगा, और सारा आगे से आप देखेंगे, विच इज वेरी बिग हैसल अनटिल अनलेस कि आपकी सारी अरेंजमेंट सेट नहीं। ठीक है, दैट इज एक्स वर्क। FCA or FOB, these are the same terms but only used in one, FCA used in air, FOB used in by sea। अब ये होता क्या है, इसमें मुख्तलिफ है, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री कैरियर। ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी, मैं सियालकोट बैठा हूँ, तो मुझसे अगर कोई सप्लायर मेरा बायर से पूछता है कि जी मैंने आपसे ये एक सर्जिकल का पीस खरीदना है और उसे सीजर है, तो मुझे बताएं जी FOB कराची प्राइस क्या है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि FOB के अंदर, FOB शंघाई के, शंघाई या कराची की अगर बात करूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, प्रोडक्ट पैक करूंगा, उसकी ट्रैकिंग अपने यहाँ से सियालकोट के लोकल फॉरवर्डर को दूंगा, वो उसको लेकर जाएगा कराची। ये पूरी जो टोटल कॉस्ट है ये आपके उस $2 की जो कैंची मैंने एग्री किया उसके अंदर है। ठीक है, सो आपको एज अ बायर जो पड़ेगी कॉस्ट, वो पड़ेगी जब आपका माल हैंडओवर हो जाएगा, किराए से लेकर ऑनवर्ड। ठीक है, इसमें भी हमारे लिए बहुत बड़ी हैसल है, बिकॉज कि एज अ फर्स्ट स्टार्टर हमें 3-4 एंगल पर फॉरवर्डर हायर करने पड़ते हैं, जो कि इवेंचुअली हमारी कॉस्ट को, क्योंकि हमारा वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, बहुत ऊपर ले जाता है। अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो डुएबल है, बट रिकमेंडेड ये है कि इस सारे प्रोसेस को आप कम से कम हैसल के साथ लेकर चलें, विच इज द DDP, ड्यूटी डिलीवरी पेड, जो लास्ट वाला है। इसमें क्या होता है कि जितने चार्जेस हैं रिलेटेड टू योर शिप। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। रिलेटेड टू योर टैक्सेस और रिलेटेड टू योर ड्यूटी टैक्सेस, इंपोर्ट चार्जेस, सब कुछ जितने भी हैं वो आपके ऑलरेडी सप्लायर के कंट्री में, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से खरीद रहे हैं तो यहाँ पर पे हो जाएगा, अगर आप चाइना से खरीद रहे हैं तो आप वहां पर पे हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें आपकी हैसल कम से कम हो जाती है, बिकॉज ऑल यू हैव टू पे इज कि जी व्हाट इज DDP कॉस्ट, क्या है इस कप की। तो वो कहता है जी DDP कॉस्ट है कि एक्स वर्क प्राइस होगी, कप इटसेल्फ है $2 का, और अगर आप DDP ले रहे हैं तो आपकी इतनी बड़ी शिपमेंट है, इतने केजी की शिपमेंट है, तो मैं DDP आपसे एडिशनल चार्ज करूंगा जी $1.5। इट मीन्स के 2 प्लस $1.5, तो $3.5 का एक कप आपको बढ़ गया, विच इज आर लैंडिंग कॉस्ट एज वेल, जिसको हम लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम DDP की तरफ जाते हैं, बाकियों को नहीं देखते। इसको अगर आप रीड आउट आपने करना है, CFR कॉस्ट एंड फ्रेट है। इसमें क्या होता है कि सप्लायर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है अंटिल फ्रेट पे करता है, जब शिपमेंट लैंड कर देती है उसके ऑनवर्ड फिर आपके फॉरवर्डर की जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है जी, एक इंश्योरेंस कवर नोटिस के साथ लगा रहता है। ठीक है, इसी तरह से डिलीवर्ड एट प्लेस जो है डैप और DPU। ठीक है, ये क्या है कि डिलीवर्ड एट प्लेस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चंक मिस होता है, विच इज जी DDP टू बी एट अमेज़न वेयरहाउस। इसमें डैप में सिर्फ एक चीज मिस होती है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस हैं वो स्टिल आप पे करते हैं, बट गुड्स आपके डोर स्टेप पर आ जाती हैं। ठीक है, ओके, सो इस तरह से आप ये सारी जो कॉस्ट जो हम ट्रैकिंग के पीछे हमने चेक की है, ये यूजुअली इस पर डिपेंडेंट है, बट मोस्ट ऑफ अस, बल्कि ऑल ऑफ अस, जब हम चाइना से सोर्स करेंगे या कहीं से भी सोर्स करने की कोशिश करेंगे एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट, सो विल गो विद DDP। अगर सप्लायर DDP नहीं देता तो फिर वी विल हायर अ सेपरेट फॉरवर्डर, जो कि आपको अगेन चाइना से मिल जाता है। कि अगर आप यहां पर लिखें शिपिंग, ठीक है, तो ये शिपिंग कंपनीज भी यहां पर बैठी हैं, इनको चेक करने का भी द सेम प्रोसेस, दे आर ट्रेड एश्योरेंस
एंड दे आर गोल्ड सप्लायर, ठीक है। सो आप इन केस सप्लायर नहीं देता, सो यू कैन टॉक एनी वन ऑफ देम। और यहाँ पर आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो बहुत अरसे से बैठा है सिर्फ उससे बात करें, ठीक है। नए वाले से बात ना करें, वो बाद में हैंडल हो जाती है शिपमेंट। वेरीफाइड इज नॉट रिक्वायर्ड, मेनली नॉट रिक्वायर्ड करना है तो कर लें ड्यू डिलिजेंस अगर करनी है। बट इसका डिफरेंस क्या है कि ये वाले जो वेरीफाइड सप्लायर्स हैं, ये इनको एक्चुअल अलीबाबा ने ऑन साइट इंस्पेक्शन की हुई है, पहुंच के कि हाँ भाई ये बंदा ऑलरेडी बैठा है, वहां के नहीं बैठा, ठीक है। डज वैट यूके विल बी इंक्लूडिंग, जी बिल्कुल इंक्लूडिंग होगा। शिपर क्राइटेरिया, या शिपर क्राइटेरिया इज द सेम, जैसे कि शुड बी ट्रेड एश्योरेंस बिकॉज पेमेंट प्रोटेक्शन, शुड बी गोल्ड सप्लायर एक जो बैठा है अलीबाबा के साथ, शुड बी मोर देन 11 ईयर्स है, जैसे शुड बी 3 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन उसने की हो, जब ये आप खोल के देखेंगे तो इट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और यूके के अंदर अगर आपने सोर्स करना है, सो आई हैव एन एजेंट देयर, ठीक है, वो चाइनीज ही है, सो आई विल गिव यू हिज क्रेडेंशियल्स, जिससे आप बात करेंगे और वो मैं उसको आपको एक कोड दूंगा, आपने वो कोड डालना है, उसको बताना है कि तो वो उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरी तरफ से आया बंदा, तो उसकी शिपमेंट जो है वो हैंडलिंग बेहतर है। बट आई विल रिकमेंड कि आप जरूर डबल चेक करें, जस्ट डू नॉट इसमें आप बैठे रहेंगे जी ठीक है मैंने कह दिया तो हम उसी से लेंगे। इट्स गुड कि आप ड्यू डिलिजेंस करें, 2-3 लोगों से क्रेडिट सप्लायर से बात करें, अगर आपको कोई अच्छा किराया देता है तो आप जरूर उससे रब्ता करें, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि जी मैंने कह दिया तो बस वो आपने कहीं जाना नहीं है। ओके जी, सो इसके बाद थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग की इसकी बहुत जरूरत है, कंटेनर को समझने की जरूरत है कि कंटेनर क्यों हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। बाज़ औक़ात चाइनीज सप्लायर थोड़ा सा ओवर क्लेवर मिल जाता है, सो वो एक नए बंदे को LCL शिपमेंट जिसे हम कहते हैं लूज कंटेनर शिपमेंट का पूरा CBM डालने की कोशिश करता है, क्यूबिक मीटर। जो आपको पता है कि एयर के अंदर हमें जो किराया चार्ज होता है वो चार्ज होता है उसके वेट के हिसाब से, और सी के अंदर हमें जो किराया चार्ज होता है वो चार्ज होता है कि हमने कंटेनर में जगह कितनी ली है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड CBM। सो 20 फीट कंटेनर अगर आ रहा है तो नेचुरली आपका ये क्या होगा, 20 फीट का मैक्सिमम CBM पूरे कंटेनर का है 28, इस तरह से 40 फीट का 56 CBM है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सप्लायर से आप पूछेंगे कितने CBM का माल है मेरा, तो वो आपको वेट इंटू डब्बा इंटू एक फॉर्मूला आगे है उसके डिपेंड करता है, वो आपको वो बता देगा CBM, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आपने आउटसाइड सप्लायर से कोटेशन लेनी है तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपसे पूछेगा कितने डब्बे हैं और क्या CBM है, क्या वेट है सप्लायर का, ठीक है। तो ये आपने उससे जरूर पूछना है। दिस इज द CBM फॉर्मूला, लेंथ सेंटीमीटर इंटू विड्थ सेंटीमीटर इंटू हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन इज इक्वल टू लेंथ मीटर। ये नीचे एक्सप्लेन है जी 35 cm 45 cm इज इक्वल टू 0515। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अपने जो कि सप्लायर आपको बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट 40 डब्बों में पैक है, तो आपका फाइनल CBM निकल आएगा। तो विच विल टेल यू कि जी मेरा जो ये पूरा माल है ये बेसिकली कितने CBM का, ठीक है। ओके, इसके बाद दरमियान इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।